क्या आप बढ़ते हुए मोटापे से परेशान हैं? पेट जो है आपका वो शर्ट से बाहर झाँकने लग गया है, कूल्हों पर मांस के लोथड़े बन गए हैं। आपने बहुत प्रयास करके देख लिया फिर भी, लेकिन मोटापा कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। आप हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, खाना भी कम खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर लेकिन फैट कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। और आज मैं आपको एक उन कारणों के बारे में बताऊंगा कि जिनकी वजह से जो मोटापा कम होने की बजाय क्यों बढ़ता है। और उन कारणों को यदि आप जान लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आप एफर्ट करेंगे उससे आपका मोटापा वहीं रुक जाएगा और धीरे धीरे आपका मोटापा कम भी हो जाएगा। आपका एनर्जी लेवल जो है वो एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा और आप जो कपड़े पहनना चाहते हैं आप वो कपड़े भी पहन सकेंगे, आप सुंदर भी हो जाएंगे। तो उन कारणों पे बात करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। अब समय को व्यर्थ ना करते हुए मैं आपको उन कारणों के बारे में बताता हूं कि जिन कारणों से मोटापा बढ़ता है। तो एक तो मेहनत ना करना, दिन में सोना और कफ कारक पदार्थों का अधिक सेवन करना और जो मधुर रस वाले अन्न हैं उनका अत्यधिक सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर मेद धातु की वृद्धि हो जाती है, यानी कि मेद धातु जो है वो बढ़ जाती है। और मेद धातु जो है बढ़ के जो हमारी जो और अन्य धातुएं हैं उन धातुओं के स्रोतों में अवरोध पैदा कर देती है, यानी कि उनको उनके जो स्रोत है उनको रोक दे देती है। तो उनके स्रोत रुकने के कारण जो अन्य धातु हैं जो बढ़नी चाहिए जो तो वो बढ़ नहीं पाती। तो जो भी हम खाते हैं तो वो हमें एनर्जी देने की बजाय हमें दूसरी धातुएं तो बनती नहीं, तो हमारी मेद यानी कि चर्बी को ही बढ़ाता रहता है। और जो ये हमारी चर्बी है ये चर्बी हमारे जो है ये पेट में ही जमा रहती है। तो जो हम आहार खाते हैं वो हमें एनर्जी देने की बजाय हमें ज़्यादा चर्बी बढ़ाता रहता है। तो अब इससे होने वाले जो उपद्रव हैं वो उपद्रव क्या है कि एक तो हमें जो है श्वास से चढ़ने लग जाते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं तो श्वास चढ़ जाते हैं, प्यास ज़्यादा लगती है, मोह यानी कि इमोशनल ज़्यादा रहते हैं हमें, नींद भी अधिक आती है और कभी कभी एकदम से भी श्वास फूलने लग जाता है, शरीर के अंदर स्थिरता आ जाती है यानी कि कुछ भी कार्य करने का मन नहीं करता है, छींक अधिक आती है, पसीना आता है और उससे दुर्गंध आती है। तो ये लक्षण सारे हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं और इन लक्षणों के साथ साथ जो व्यक्ति है वो अल्प शक्ति वाला हो जाता है, यानी कि जो है शक्तिहीन हो जाता है, वो कुछ भी करने का उसका मन नहीं करता, एनर्जी लेवल जो है उसका डाउन हो जाता है और मैथुन शक्ति भी उसकी कम हो जाती है। तो इस वास्ते से जो हमारा ये जो मेद जो बढ़ता है ये मेद हमारे पेट में ही रहता है। अब ये क्यों बढ़ता है? अब ये इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमारे जो हम भी आहार भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद पहले उसका रस बनता है, रस से फिर रक्त बनता है, रक्त से फिर मांस बनता है, फिर मेद बनता है, फिर अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं एक दूसरे से आपस में कन्वर्ट होती हैं। तो ये जो खराब पाचन क्रिया के कारण हमारा रस जो हम खाते हैं आहार उससे रस तो बनता है फिर, लेकिन उससे रक्त बनने की बजाय उससे ज़्यादा जो है वो मेद बनता है, यानी कि रक्त और जो मांस है ये कम बनते हैं, कम बनने की के बजाय जो भी हम आहार लेते हैं उनसे ज़्यादा मेद बनता है। मेद मतलब यानी कि चर्बी बनती है और वो जो चर्बी जब ज़्यादा बन जाती है तो हमारे जो वायु के जो स्रोत हैं शरीर के अंदर, तो उन वायु के स्रोतों के अंदर अवरोध पैदा कर देता है और जो वायु के अंदर अवरोध पैदा हो जाती है तो वायु पेट के अंदर ही बनती है। तो वो हमारी जठर अग्नि, जठर मतलब यानी कि पेट, अग्नि मतलब यानी कि पेट के अंदर जो पाचन की जो अग्नि है उसको जठराग्नि बोलते हैं। तो जो वायु है वो हमारी वायु के स्रोत तो रुक गए, स्रोत रुकने के बाद जब भी भूख का टाइम होता है तो उस टाइम पे जो अग्नि पेट के अंदर जगती है तो उस अग्नि को वायु जो है और भड़का देती है। वो कैसे बढ़ती है? जैसे कि किसी जंगल में आग लग गई और ऊपर से आंधी आ गई, तो आंधी आने से जो आग है वो और ज़्यादा भड़केगी। तो वैसे ही है कि जब भी हमारे जठराग्नि जो है वो दीप्त होती है
तो उसी टाइम जो है गैस उसको और ज़्यादा भड़का देती है। तो हम जो भी हम खाते हैं तो वो उसको जल्दी हजम कर लेता है, और जल्दी हजम करने की बजाय अब हमारे शरीर के जो है मेद बढ़ने से शरीर के स्रोत रुके हुए हैं, तो स्रोत रुकने से जो और धातुएं हैं वो विकसित तो नहीं होती, और जो भी हम खाते हैं वो जल्दी हजम हो जाता है, और उससे एनर्जी बढ़ने की बजाय जो चर्बी बढ़ती रहती है। तो अब इसको कैसे कम किया जाए, इसके लिए मैं आपको एक साधारण सा नुस्खा बताता हूँ कि आप अन्न की बजाय मूंग दाल का सेवन कीजिए। मूंग दाल पतली होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर जो तरी होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और मूंग दाल के साथ आप अन्न बिल्कुल छोड़ दीजिए। फल खाइए, जूस नहीं पीना है, आपको फल खाने हैं, जितना भी आपका मन करे आप फल और सब सब्जियों पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें। तो और इसके साथ आपको लेना है गिलोय और शहद। गिलोय आपको गिलोय जो शहद है, शहद आपको लेना है 1 साल पुराना यदि मिल जाए तो, नहीं तो आपको गिलोय का काढ़ा बनाएंगे, उसके काढ़े के अंदर हम 1 चम्मच शहद डाल देंगे, और शहद डालने के बाद अब उसको थोड़ा सा नवाया सा जो है, यानी कोसा गर्म जो है उसको हम पी लेंगे। और इसके साथ यदि हम अदरक जो होती है, अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काट के रख लेंगे, और जब भी हमें खाना खाना है तो उस खाना खाने से पहले हम आधा घंटा पहले हम 1 अदरक का टुकड़ा अपने मुंह में लेंगे और उसको चूसते रहेंगे। तो उसको चूसते रहेंगे, जितना ज़्यादा हम इसको चूसेंगे उतना ही एक तो हमारी जो लार है वो लार इसके साथ अंदर जाएंगी, ज़्यादा लार बनेंगी तो वो भी पाचन क्रिया को अच्छी करेंगी। तो यदि आपने ये कारण समझ लिया है कि हमारा जो मोटापा जो चर्बी बढ़ती है वो किस कारण से बढ़ती है, तो आप उसका ध्यान रख के और अपनी पाचन क्रिया को एक यानी कि अन्न को छोड़ देंगे, और मूंग दाल का सेवन यदि आप करेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि आप इस फार्मूले को अपनाएंगे तो आपकी चर्बी तो मोटापा तो वहीं रुक ही जाएगा, और धीरे धीरे आपकी चर्बी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपकी सुंदरता बढ़ेगी, आप जो भी कपड़े पहनना चाहते हैं वो कपड़े पहन सकेंगे, और आपके जो शरीर का जो एनर्जी लेवल है वो इतना बढ़ जाएगा कि बस आप ये सोचो कि आपको एक नया जीवन सा मिल जाएगा। जिस मोटापे को कम करने के लिए आपने खाना भी कम कर दिया था, अनेक तरह के व्यायाम भी आपने फॉलो किए, तब भी मोटापा कम नहीं हो रहा था, इस साधारण से उपयोग से आपका मोटापा भी कम होगा और आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा। तो आप इसका उपयोग कीजिए और लाभ लीजिए। आपके लिए शुभकामनाएं, आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। नमस्कार जी।